सुनो, लड़की के बाप तुम हो? हाँ सर। ये बताओ, इसने सुसाइड क्यों किया? पता नहीं सर, रात में तो ठीक थी, आराम से फोन पर बात कर रही थी, बाद में क्या हुआ पता नहीं सर। अरे यार, अगर सब कुछ ठीक होता तो ऐसा क्यों होता? लड़की का हस्बैंड इस वक्त कहाँ है? बेंगलोर गया है सर, मैंने बता दिया है, आता ही होगा। ठीक है, जैसे ही आए पुलिस स्टेशन भेज देना। हाँ ठीक है, बोल दूंगा सर। रामप्पा, बॉडी को पैक करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ठीक है सर। खुद को संभालिए। लड़की ने कोई सुसाइड नोट लिखा है, ओके सर। वो चेक करो, उसका मोबाइल ले लो, और अगर कोई और काम हो तो इनसे परमिशन ले लेना। ठीक है सर। मैं भूलूंगा नहीं। छुओ मत मुझे। टेक इट इजी स्नेहा, जो हो गया सो हो गया, अब से मैं बिल्कुल अच्छे से रहूंगा। जरूरत नहीं है, जैसे रहना है वैसे रहो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? देखो, मैं कल डिवोर्स के लिए अप्लाई करूंगी। पागल हो गई हो? इतनी सी बात के लिए कोई डिवोर्स लेता है क्या? अभी इंडिया अमेरिका नहीं हुआ है। बट इंडियन गर्ल्स आर अपडेटेड। तुम्हारे जैसे कोल्ड ब्लडेड को हॉट बोलकर फ्लर्ट करने का जमाना कब का चला गया है। फालतू में मेरे पीछे मत पड़ो, ठीक नहीं होगा। सुपर है, सुपर गुरु। क्या बात है, वाह। तुम्हारे साथ रोमा है? वो मेरी बीवी है। क्या? 10 रुपए। अकेली आई हो क्या? मैं भी अकेला आया हूँ। सो? कम ऑन। हाँ, हाँ। तुम्हें उपेंद्र की फिल्म पसंद है क्या? आई लव उपेंद्र। वाह, आई लव रवीना टंडन। ये फिल्म मैंने 10 बार देखी है, सिर्फ रवीना टंडन के कारण। दैट्स अरे ग्रेट। वाह। आई एम वाचिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। ओह, ऑलराइट। एनीवे, क्लाइमेक्स बहुत ही देख इंटरेस्टिंग है। आई विल टॉक टू यू सत्य क्या लेटर। है, या, श्योर। जान लूंगा। हेलो, अरे दोस्त कहाँ है? कहीं घूमने चलेगा क्या? मैं आता हूँ लेने। अरे ये तो उपेंद्र की फैन है, इससे तो बचकर रहना पड़ेगा। अरे ये कहाँ जा रही है? चलिए, मैं भी इधर ही जा रहा हूँ। इट्स ओके, ऑटो से चली जाऊंगी। ऑटो ड्राइवर भी तो स्ट्रेंजर ही होगा ना? सो? सो सॉरी, आपको ऑटो से ही जाना चाहिए था, पूरा भिगा दिया मैंने। हे, इट्स ओके। चलो। ओह, थैंक यू। कॉफी पियोगी ना? नहीं पीऊंगी तो बारिश में भीगना पड़ेगा। 1/2 बोलूं क्या? फुल 2 कॉफी बोलना। ऐसा क्यों? शेयर करके पीने की आदत नहीं है क्या? वहाँ का बोर्ड देखो, वहाँ लिखा है बाय 2 कॉफी नहीं मिलेगी, इसलिए मैंने कहा। ऑलराइट। सर। 2 कॉफी देना प्लीज। ठीक है सर। तुम अकेली आई हो, मतलब सिंगल हो ना? नो नो, आई मीन अ रिलेशनशिप। ओह, फिर तुम्हारा बॉयफ्रेंड क्यों नहीं आया? उसने 40 बार देखा है। आप सिंगल हो क्या? एक तरह से सिंगल, एक तरह से कमिटेड। ऐसा क्यों? उसे रवीना टंडन पसंद नहीं है क्या? उसे सिनेमा देखना ही पसंद नहीं है। फिर एंटरटेनमेंट के लिए क्या करती है? न्यूज चैनल देखती है, ब्रेकिंग न्यूज, क्राइम स्टोरी उसे बहुत पसंद है। सीरियसली? और तुम क्या करते हो? आई एम एन एक्टर। ओह रियली? कौन सी फिल्म की है आपने? आई एम सॉरी, मैं ये सब पूछ रही हूँ, उसके लिए नाराज मत होना। आजकल न्यू कमर्स की फिल्में ज्यादा आती है ना, कौन कौन हीरो है कुछ समझ में ही नहीं आता। इसी बीच मेरे पड़ोस वाला लड़का भी हीरो बन गया। नाइस टॉन्ट। मैं अभी बना नहीं हूँ, स्टिल स्ट्रगलिंग। अभी अभी मैं एक फिल्म का ऑडिशन देकर आया हूँ, लगता है इस बार सिलेक्शन हो ही जाएगा, देखते हैं क्या होता है। एनीवेज, गुड लक। थैंक्स। वैसे तुम क्या करती हो? आई जस्ट फिनिश माई MBA। आगे क्या करना है अभी डिसाइड नहीं किया। ओके, गुड लक देन। थैंक यू। बारिश रुक गई है, चलें क्या? या श्योर।
तुम ज्यादा चिंता मत करो बेटी, मैंने वकील से बात की है। तुम कुछ दिनों तक माधव के घर पर रहना, जब तुम्हारी इच्छा हो तब आ जाना। ठीक है डैडी, आज के बाद उसे कभी फोन मत करना। उसका फोन आया तो रिसीव भी मत करना। तुम कहाँ पर हो उसे पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है ना? ठीक है। कौन है यार ये फोन क्यों नहीं लग रहा है? कर रहे हैं वो इस वक्त संपर्क क्षेत्र से बाहर है। कोई तो फोन पे करो यार। ये भी नहीं उठा रहा है। हेलो, कहाँ हो? यही हूँ। यहीं? हाँ। ओह माय गॉड, तुम ही हो क्या? कोई और है समझकर मैं फोन पर एंगेज हो गई थी, इसलिए तुम्हें कॉल किया। तुम स्मोक भी करते हो? नहीं, पहले नहीं करता था, लेकिन जब एक बार कमिटमेंट कर लिया तो फिर हैबिट हो गई। तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं डांटती? वो भी चेन स्मोकर है। ओह, बहुत इंटरेस्टिंग है तुम्हारी गर्लफ्रेंड। वो तो ठीक है, तुमने कॉल मुझे क्यों किया? तुम अपने बॉयफ्रेंड को कॉल कर सकती थी। अरे हाँ, मैंने तुम्हें क्यों कॉल किया? क्योंकि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है ही नहीं, इसलिए। तुम्हें कैसे पता चला? यूजुअली लड़कियां आई एम कमिटेड, आई एम इन अ रिलेशनशिप ऐसा बोलती हैं, ये बहुत कॉमन है। लड़कों से बचने के लिए लड़कियां ऐसा झूठ बोल देती हैं। लड़कियों की साइकोलॉजी को तुम अच्छी तरह समझ गए हो। ऑफ कोर्स। तुम्हें इनसिक्योर फील हो इसीलिए मैंने भी झूठ बोल दिया। व्हाट? मतलब तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? नहीं। तो फिर वो चेन स्मोकर, न्यूज चैनल, वो सब झूठ था क्या? बिल्कुल। सो फनी। तुम्हें तो एक्टर नहीं राइटर होना चाहिए था। तुम्हारी गर्लफ्रेंड सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज देखती है। तुम दुखी मत हो, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था ना। फिर भी तुमने उससे शादी की स्नेहा। ठीक है, छोड़ दो अब। मेरी बात सुनो, जो हुआ सो हुआ। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। गांव पहुंचने के बाद मुझे फोन करना, ठीक है? और अपना ख्याल रखना। वैसे हम दोनों लवर्स क्यों नहीं बन सकते? What do you mean? तुम लड़कों को तो एक लड़की अकेली मिल गई तो कुछ कुछ होने लगता है ना? हे, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे ही टाइम पास के लिए लवर्स की तरह एक्ट कर लेते हैं, कह रहा हूँ। ओके, बट नॉट फिजिकल लवर्स। मेरा हाथ भी नहीं छुओगे। नॉट इवन अ सिंगल टच। हेलो, मुझे भी छूने का कोई शौक नहीं है। अगर छूना ही होता तो अब तक क्या कुछ नहीं कर लिया होता हमने। सी, यही मुझे पसंद नहीं है। कुछ भी कर लिया होता इसका क्या मतलब है? लड़कियां हमेशा रेडी रहती हैं क्या? वैसा नहीं है, मुझे भी ऐसे कई ऑफर्स मिले, बस ये बता रहा हूँ। फिर भी नहीं किया तुमने? आई होप यू आर नॉट अ गे। ऐसा कहता हूँ तो वैसा, वैसा कहता हूँ तो ऐसा। तुम लड़कियां भी ना बहुत खिलाड़ी हो। हम लड़कियां कितनी भी खिलाड़ी हो, लेकिन तुम लड़के चालाक होते हो, गैप में ही पटा लेते हो। मैं उतना बड़ा फ्लर्टी नहीं हूँ। अकेली फिल्म देखने वाली लड़की को तुम हिल स्टेशन के टॉप पर ले आए हो, तो फिर तुम्हें और क्या बुलाऊं मैं? तुम ऐसा बोलोगी तो मैं तुम्हें विश करने नहीं आऊंगा। ए, कम ऑन, तुमने ही तो कहा था लवर्स की तरह एक्ट करने के लिए, इसलिए मैंने स्टार्ट किया। ओह, शिट। तो बोलकर करने का ना। सब कुछ बोलकर नहीं हो सकता संतोष। लवर्स ऐसे ही होते हैं ना, सडनली लव करते हैं, सडनली झगड़ा करते हैं, सडनली डाउट भी करते हैं। एग्जैक्टली। ओहो, लग रहा है तुम्हें बहुत एक्सपीरियंस है। लाइफ में सब कुछ एक्सपीरियंस से ही समझने की जरूरत नहीं होती है, ऑब्जर्व करके भी सीख सकते हैं ना। और क्या क्या ऑब्जर्व की हो आप मैडम लवर्स के बारे में? ऑलमोस्ट ऑल लवर्स आर पजेसिव। उनके बीच कोई भी आ जाए ना तो उन्हें पसंद नहीं आता, चाहे उनके फ्रेंड्स हो या फिर माँ हो। लवर्स के बीच में माँ क्यों आएगी? जैसे लवर्स पजेसिव होते हैं ना, वैसे ही माँ और बेटे भी एक दूसरे के लिए पजेसिव होते हैं। स्पेशली एक माँ अपने बेटे के लिए कुछ ज्यादा ही पजेसिव रहती है। कोई नई लड़की मेरे बेटे को मुझसे दूर ना कर दे, बस यही इनसिक्योरिटी रहती है। वो तो तुम्हारी माँ को भी होगी ना? ठीक है, चलो चलते हैं। पर कहाँ? सरप्राइज, कम ऑन।
बैग दे दो बेटी। मुझे बात पता चल गई है। जो हुआ सो हुआ। जो होता है अच्छे के लिए होता है। देखो सब ठीक हो जाएगा। आ जाओ। ये कहाँ लेकर आए हो? मेरे घर पर। ए, तुम पागल हो क्या? सडनली बिना बताए मुझे अपने घर ले आए, ऐसा क्यों? इसी को तो सरप्राइज कहते हैं। आ जाओ अंदर। तुम्हारे पेरेंट्स क्या सोचेंगे? घर पर सिर्फ मम्मी है, मेरे डैडी नहीं है। I'm sorry। इट्स ओके। मम्मी ऐसा कुछ नहीं सोचेंगी। लगता है बहुत सी लड़कियों को लेकर आ चुके हो। लेकर तो आया हूँ। सब लोग जस्ट हमारी तरह ही फ्रेंड्स हैं। आ जाओ। माँ, माँ, हाँ माँ। आई बेटा। प्रीति मेरी फ्रेंड। हेलो आंटी। बैठो ना बेटी। बैठो ना। तुम लोग बातें करो, मैं कॉफी लेकर आती हूँ। ठीक है आंटी। ठीक है माँ। एक मिनट आया। या श्योर। हेलो। हाँ सर बोलिए। ये लो बेटी। थैंक्स आंटी। ओके सर, फोटोज भेज दूंगा। आपको मेल आईडी भी व्हाट्सएप करता हूँ। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच सर। ओके सर, बाय। सॉरी 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 सॉरी, डायरेक्टर ने कॉल किया था। कॉफी पीना हो गया क्या? ठीक है संतोष, मैं चलती हूँ। ओके। आते रहना बेटी। ठीक है आंटी, चलती हूँ। हाँ। ड्रॉप करके आता हूँ माँ। ध्यान से जाना। आता हूँ माँ। बाय आंटी। ठीक है बेटा। उसका क्या नाम है? किसका? तुम्हारी पुरानी गर्लफ्रेंड का। पुरानी गर्लफ्रेंड? तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हारी माँ ने बताया। क्या बताया माँ ने? यही कि तुम एक लड़की से प्यार करते थे, फिर तुम लोगों का ब्रेकअप हो गया। ऐसा होने के बाद कुछ दिनों के लिए तुम पागलों की तरह बर्ताव करने लगे। कॉफी बनाते बनाते पूरी स्क्रिप्ट बना डाली। तुम अगर नहीं आते ना, फुल सिनेमा ही दिखा देती वो। ये बात तुमने मुझसे क्यों छिपाई संतोष? मेरे बताने का और तुम्हारे सुनने का कोई मतलब नहीं था। तुम्हारी एक्स के बारे में जानने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन मुझे ट्रांसपेरेंट रहने वाले लोग बहुत पसंद हैं। सभी बातों को छिपा कर रखने वाले लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। एनीवेज, थैंक्स फॉर द ड्रॉप। अरे माँ, मदर इंडिया, रुको तो जरा। तुमने उसे क्यों बताया माँ? इतना भी क्या अर्जेंट था? बताया तो क्या गलत कर दिया? बाद में पता चलने से अच्छा है कि अभी पता चल जाए। वक्त आने पर मैं खुद बता देता। वक्त आने का इंतजार करता रहेगा ना, तो ये वक्त भी बीत जाएगा। वो मैं अपने तरीके से बताता माँ। तू बता या मैं बताऊं, एक ही बात है ना बेटा। बात तो एक ही है, लेकिन प्रेजेंटेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। सिर्फ प्रेजेंटेशन देख देख कर ये जनरेशन खराब हो गई है। किसी भी रिश्ते में सोच मिलना बहुत जरूरी है। सीरियल्स के डायलॉग मारने में तुम कम नहीं हो। ए संतू। शी इज वेरी ब्यूटीफुल। एक लड़की ने दूसरी लड़की की तारीफ की, ऐसा फर्स्ट टाइम हो रहा है। इतनी अच्छी लड़की को तुमने छोड़ क्यों दिया? मैंने उसे नहीं छोड़ा, वो खुद छोड़कर चली गई। ब्रेकअप होने के बाद सभी लड़कों का ये कॉमन डायलॉग है।
सच कहा, देखो। पता ना हो तो बोलना नहीं चाहिए। ठीक है, बताओ एक्चुअली क्या हुआ था। वहाँ पहुँचने के बाद मुझे फोन जरूर कर देना, ओके? हाँ हाँ जरूर कर दूंगा, तुम टेंशन मत लो प्लीज। ध्यान से जाना, अपना ख्याल रखना। बाय। हाँ तुम भी अपना ख्याल रखना, बाय। याद तो मुझे भी बहुत आ रही है। ये तो बताओ तुम आओगे कब? हाँ जल्दी ही आ जाऊंगा, ठीक है? अच्छा। ये सरप्राइज देने के लिए कि मैं ऑडिशन में सिलेक्ट हो गया हूँ, मैं उसके पास गया। लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो उसने ही मुझे बड़ा सरप्राइज दे दिया। ये लीजिए। कौन है? कौन हो तुम? ए, कौन हो तुम? भीड़ में एक लड़की को छूते हो? इतनी हिम्मत कहाँ से आई? हाँ, हे, सरप्राइज दिया तो गुस्सा हो गई क्या? कौन है तू? हाँ, तू कौन है? मुझे नहीं पता। आया बड़ा सरप्राइज देने, मेरे पीछे आया तो अच्छा नहीं होगा। अरे क्या हो गया मैडम, आप इसको जानती हो क्या? मैं नहीं जानती। क्यों रे, कौन है तू? हाँ, कौन है तू? हाँ, कहाँ से आया तू? कहाँ रहता है? मैंने पूछा कहाँ रहता है तू? हाँ, बोल। जवाब क्यों नहीं देता? चल निकल। उसने ऐसा क्यों किया? मेरे बेंगलोर से आने से पहले उसे सिंपल सी चोट लगी थी, जिससे वो पुरानी सारी बातें भूल गई थी। मैंने उसको अपने रिलेशनशिप के बारे में पुरानी बातें याद दिलाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फाइनली उसके घर वालों को लगा कि जगह चेंज हो जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो उसे दूसरे गांव लेकर चले गए। फिर भी मैंने उसे ढूंढकर उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आया। किसे पता उसके दिल में क्या है? तुम उसकी केयर नहीं करते हो या तुम उसके अच्छे बॉयफ्रेंड नहीं होगे। वो ये बात तुम्हें डायरेक्टली नहीं बता सकती, इसलिए उसने ऐसा नाटक किया होगा। पॉसिबली। मैंने कभी इस एंगल से सोचा ही नहीं। हो सकता है, और इसीलिए मैं उससे दूर हो गया। तुम्हें क्या लगता है, मैं एक अच्छा बॉयफ्रेंड नहीं हूँ क्या? एक्स गर्लफ्रेंड की बात अगर तुम मुझे पहले बताते तो 5 स्टार देती। तो अब कितने दोगी? 3 स्टार्स। तुम्हें जर्नलिस्ट होना चाहिए था। तब भी मैं 3.5 देती। तुम्हारी मूवी रिव्यू करने वाली जर्नलिस्ट 5 स्टार क्यों नहीं देती? कितनी भी अच्छी मूवी हो फिर भी 4 देते हैं या 4.5 देते हैं। देखो, उनको भले ही वो अच्छी लगे, लेकिन दूसरों को कैसी लगेगी ये सोचकर सेफर साइड 4 दे देते हैं। इसीलिए मैंने तुम्हें 3 दिया है, सेफ साइड। ठीक से बताना चाहिए था ताकि वो समझ सके। वो इतना भी नहीं समझ पाया तो ऐसे लड़के के साथ मैं कैसे जिंदगी बिताऊंगी? इनडायरेक्टली मैंने उसको सब कुछ बताया। अब वो कितना समझता है वो देखते हैं। तुम्हारा उसको टेस्ट देना और वो पास है या फेल ये जानकर क्या होगा? तुम्हें तो वो पसंद है ना, तो फिर किस बात की चिंता है? देख प्रीति, 100% मैच होने वाला कैरेक्टर किसी में नहीं मिलता। उसे सामने बैठाकर ठीक से बात करना, क्लियरली मामला समझा। सब कुछ छोड़कर फालतू में उसके बारे में बैठकर सोचने से आखिर क्या होने वाला है? या देखते हैं। नेक्स्ट टाइम मिला तो उससे बात करने का ट्राई करूंगी। सब कुछ आपको अपडेट करूंगी। तुम्हारी बातें तुम ही जानो। पार्क करके आता हूँ बेटी। ओके। संजना, हे संजना, व्हाट अ सरप्राइज। कैसी हो स्नेहा? तुम तो बोली थी बैंगलोर जाकर कॉल करोगी, लेकिन तुमने तो कॉल ही नहीं किया। अरे मेरा छोड़, तू बता कैसी है और यहाँ कैसे? यहीं पर डॉक्टर के पास काउंसलिंग के लिए आई थी। मैं घर में अकेले कुछ बड़बड़ाती रहती हूँ। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है मेरी तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। कोई आकर मुझे छूता है तब जाकर समझ में आता है कि मैं अकेली हूँ। और तुम यहाँ कैसे?
मैं बस थोड़ा डिप्रेशन में चली गई हूँ, तो मेरे काका मुझे यहाँ डॉक्टर के पास काउंसलिंग के लिए लेकर आए हैं। डॉक्टर अच्छे तो है ना? ही इज वेरी गुड। ठीक है, फिर उनसे जाकर मिल लेना। Sure. हम फिर मिलेंगे, ठीक है? बाय। बाय। काका, चलो बेटी आओ। डॉक्टर मेरे पहचान का है, तुम बिल्कुल टेंशन मत लेना, सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू डॉक्टर। जैसे शरीर में रोग आता है वैसे ही दिल में रोग आता है, बहुत लोगों को पता नहीं है। तुम जैसे यंगस्टर्स को ये बात समझ में आती है और काउंसलिंग के लिए आते हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन छोटी छोटी बातों के लिए काउंसलिंग के लिए आना अच्छी बात नहीं है। जब आपको ऐसा लगने लगे कि आप कोई डिसीजन लेने में असमर्थ हैं, तो यू विल नीड काउंसलिंग। अभी आकर आप जो बोल रही हैं, मुझसे जो सलाह ले रही हैं, वो तो बहुत छोटी बात है। थोड़े दिनों के बाद आप ये खुद ही हैंडल कर सकती हैं। भविष्य से डरकर वर्तमान को खराब नहीं करना चाहिए। ऑल चेंजेस चेंज फॉर द बेटर। आप जैसा सोचेंगे हमेशा वैसा नहीं होता। यू एक्सेप्ट इट। लाइफ इज अ चैलेंज, फेस इट। आपको काउंसलिंग की जरूरत नहीं है, लेकिन ट्रैवलिंग की जरूरत है। कुछ दिनों के लिए ट्रैकिंग पर चली जाओ, कहीं पिकनिक पर या हिल स्टेशन। मन का बोझ कम हो जाएगा। उसके बाद आपका दिमाग खुद ब खुद काम करेगा। श्योरली डॉक्टर, आई विल डू दैट। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। प्रीति, आज तुम्हारा बर्थडे है क्या? नो। फिर और क्या सरप्राइज है? क्लोज योर आईज। प्रीति, ये क्या बचपना है? बताती हूँ ना, जस्ट क्लोज योर आईज। ओके। कोई गिफ्ट लाई हो क्या? ओपन योर आईज। सरप्राइज! कैसा है? शॉक हो गए ना? मैं भी कल बिल्कुल ऐसे ही शॉक हो गई थी। कल जब मैं क्लिनिक गई थी, तब तुम अंदर जाओ बेटी, मुझे थोड़ा काम है, खत्म करके आता ओके हूँ। काका, ठीक है। बाय। बाय। हाय। सॉरी, तुम कौन हो? मुझे याद नहीं आ रहा। तुम मुझे नहीं जानती हो, लेकिन मैं तुम्हें जानती हूँ। वो कैसे? कहीं कॉफी शॉप में बैठकर बातें करते हैं ना। ओके। ये सब तुम्हें किसने बताया? संतोष नहीं बताया। वो तुम्हारा क्या लगता है? अगर तुम मुझसे मिलने में एक दिन लेट हो जाती ना, तो मैं उसकी गर्लफ्रेंड बन जाती। थैंक गॉड। तुम क्या कह रही हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। तुम दोनों का रिलेशनशिप खत्म होने के बाद वो मेरा फ्रेंड बना। उसके बाद उसने लव प्रपोज भी किया, लेकिन मैंने अभी तक उसके साथ कमिट नहीं किया। होने का सोचा था, लेकिन जब तुम्हें देखा तो तुम्हारे बारे में उसने मुझे सब कुछ बताया, तुम्हारी फोटो भी दिखाई। इसलिए तो मैं तुम्हें आइडेंटिफाई कर पाई और तुम्हारे पीछे पीछे चली आई। अगर मैंने तुम्हें नहीं देखा होता ना, तो अपने प्यार के बारे में उसे बता देती।
लेकिन तुम्हें देखने के बाद मुझे थोड़ा गिल्टी फील होने लगा, इसलिए कह रही हूँ। अभी वो कहाँ है? अभी नहीं, कल मैं उसे यहाँ लेकर आती हूँ और फिर उसे सरप्राइज दूंगी। ठीक है, यू गाइस कैरी ऑन। उस किले के पास कोई मेरा वेट कर रहा है, मैं तुम दोनों से कल मिलूंगी। सी यू गाइस। उससे झूठ क्यों कहा तुमने? मैं तुमसे ही पूछ रही हूँ, ऐसा ड्रामा क्यों कर रहे हो तुम? मैं और तुम लवर्स हैं, ऊपर से मेरा मेमोरी लॉस भी हो गया है। उसे प्यार में फंसाने के लिए अच्छी इमोशनल कहानी बनाई है तुमने। और मेरी फोटो कहाँ से मिली तुम्हें? एक्चुअली तुम्हारा प्लान क्या है? उसके नाम पर प्रॉपर्टी है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने तुम्हारा इस तरह से इस्तेमाल किया, उसके लिए सॉरी। एक्चुअली वही मेरी गर्लफ्रेंड है और मेमोरी लॉस उसका हुआ है। सिर पर चोट लगने से वो पुरानी बातें भूल गई है। मैं फिर से उसके पीछे पड़कर नए लवर्स की तरह एक्ट करा रहा हूं। मेरी एक एक्स गर्लफ्रेंड भी है, ये बात उसे पता चली, लेकिन वो वही है ये उसे नहीं पता। सो आपका फोटो दिखाकर ये सब कहानी मैंने उसे बताई। उसके बाद वो उस कहानी को ही सच मानने लग गई। मेरी फोटो कहाँ मिली तुम्हें? मैं और मेरी माँ धर्मशाला आए हुए थे। जब मैंने माँ का फोटो खींचा तो बैकग्राउंड में तुम आ गई। माँ ने वो फोटो देखकर कहा, ये लड़की तो बहुत अच्छी है बेटा, तुम शादी करोगे तो इसी से। उसे इमेजिन करने के लिए एक फोटो चाहिए था। मेरी माँ ने जो मुझे परेशान किया है वो याद करके तुम्हारा फोटो खींचा, लेकिन उसका यूज ऐसे होगा ये तो मैंने भी नहीं सोचा था। फाइनली वो मुझे फिर से चाहने लगी, इसलिए मैंने ऐसा किया। तभी उसे तुम मिल गई। तो फिर अब क्या करोगे तुम? वही तो मुझे समझ नहीं आ रहा है। अभी तुम मुझे कोई नई कहानी नहीं सुना रहे हो, इसकी क्या गारंटी है? थोड़े दिन साथ में रहो, तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब से मुझे तुम्हारे साथ ही रहना होगा ना? मतलब? मैं तुम्हारी लवर जो हूँ। What? Are you kidding me? नो नो, आई एम सीरियस। सुनो, मैं निधि से प्यार करता हूँ। तुम्हारा फोटो खींचा मैंने, वो सच है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें लवर एक्सेप्ट कर लूँ। क्या हुआ? तुम हंस क्यों रही हो? तुम्हारा सजेशन देखकर सच में बहुत ही हंसी आ रही है, बट डोंट वरी, मैं तुम्हारे पीछे नहीं पड़ूंगी। तुमने जो कुछ भी कहा वो सब सच है या झूठ ये टेस्ट कर रही थी। बस कोई हेल्प चाहिए हो तो बोलो, आई विल हेल्प यू आउट। थैंक यू। कुछ दिन मेरी लवर की तरह एक्ट करो, फिर झगड़ कर हमारा ब्रेकअप हो गया है उसे ऐसा कुछ बताना, फिर क्या करना है देखा जाएगा। ठीक है, वैसे भी कुछ दिनों तक मैं इसी गांव में रहने वाली हूँ, सो नो इश्यूज। इसको कहीं बाहर लेकर चलते हैं। मैं बुलाऊंगा तो वो नहीं आएगी, तुम्हें उसे कैसे भी लाना ही होगा। श्योर, मैं ही लेकर आऊंगी। थैंक यू। नेचर और ये वेदर किसी भी इंसान में लव की फीलिंग जगा देता है ना? तुम में लव फीलिंग्स आए इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर नहीं आया हूँ। फीलिंग्स खत्म हो जाए इसलिए तुम्हें लेकर आया हूँ। लड़कियों के दिल को समझना मुश्किल है ऐसा लोग कहते हैं, पर ये कहावत है। तुम मुझे कितनी अच्छी तरह समझ चुके हो। सीरियसली, आई एम फॉलिंग इन लव विथ यू संतोष। ओह नेहा, आर यू क्रेजी? तुम्हें तो सब कुछ पता है ना। मैं प्रीति से लव करता हूँ। हम दोनों लवर्स की तरह एक्ट कर रहे हैं, बस हम दोनों की ये फीलिंग्स फेक हैं। मुझे पता है संतोष, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। सभी बातें पता होने के बावजूद मैं तुम्हारे प्यार में कैसे पड़ गई। वक्त हमारे साथ कैसे कैसे अजीब खेल खेलता है जानते हो ना। यही अपॉर्चुनिटी किसी और लड़के को मिलती तो वो उसे अच्छे से मेंटेन करता। तुम्हारी लाइफ में गर्लफ्रेंड है ऐसा कहकर तुमने लक्ष्मण रेखा खींच दी। एक बार इस रेखा को हटा कर तो देखो, एक लड़की के 2-2 बॉयफ्रेंड रहते हैं। तुम्हें पता है लड़कों के भी 2-2 गर्लफ्रेंड्स होती हैं।
तुम भी यही करो, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, लेकिन 2 गर्लफ्रेंड रखना कोई ऑफेंस है संतोष? संतोश, प्लीज तुम मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के तौर पर एक्सेप्ट कर लो। तुम उसी के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना, उसी को वक्त देना। आई डोंट माइंड, आई जस्ट वांट टू बी विथ यू। प्लीज, दिन में तुम्हारे साथ 1 मिनट भी रहूंगी तो काफी है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? मुझे ये सब मेंटेन करना सच में नहीं आता, और ना ही मेरा उसमें कोई इंटरेस्ट है। मेरा तो एम ही अलग है और मैं उसी रूट पर जा रहा हूं। प्रीति उसमें साथ दे रही थी, लेकिन अचानक से उसके साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई। अगर जर्नी में कार खराब हो जाए तो उसे ठीक करके आगे बढ़ने की सोचते हैं, ना कि उस कार को चेंज करने का सोचते हैं। पर कार पंक्चर होने पर स्पेयर व्हील भी तो लगाते हैं। संतोष, वैसे ही तुम भी मुझे अपनी जर्नी में शामिल कर लो। मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, मैं ये किसी को नहीं बताऊंगी, सिर्फ खुद तक रखूंगी। अरे तुम में ये स्पेयर व्हील बनने का पागलपन क्यों छाया है? आखिर क्या कमी है तुम में? मेन व्हील भी बन सकती हो ना। सबकी किस्मत वैसी नहीं होती संतोष। मेन व्हील बनने की सारी क्वालिटीज होने के बाद भी स्पेयर व्हील ही बनना पड़ता है। सॉरी स्नेहा, प्लीज समझो बात को। प्रीति को छोड़कर किसी और के साथ अफेयर रखने की बात मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। वो ठीक होगी या नहीं, उसको पुरानी बातें याद आएंगी या नहीं, मुझे नहीं पता। फिर भी मैं उसी के साथ रहूंगा। इसीलिए तुम मुझे बहुत पसंद हो। तुम्हारा प्यार, तुम्हारी केयरिंग, सभी लड़के ऐसे नहीं होते। इसीलिए सब पता होने पर भी कंट्रोल नहीं कर पाई। सॉरी, आज के बाद ऐसे बिहेव नहीं करूंगी। संतोष, कैन आई हग यू वंस? प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग संतोष, मेरे दिल में जो भी था मैंने तुमसे फ्रैंकली बता दिया। हे, इट्स ओके स्नेहा, तुम मेरी फ्रेंड हो, तुम जब जो चाहे शेयर कर सकती हो। आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू। थैंक यू, बाय। बाय। हो जाएगा, छोड़ो। कह तो रहा हूं, करके दूंगा ना, हो जाएगा। हाँ हाँ ठीक है, बाद में कॉल करता हूँ। बेटी, हाँ काका। किसके साथ बात कर रही थी? वो संतोष है, मेरा फ्रेंड है काका। इस गांव में तो तुम्हारी पहचान का कोई लड़का नहीं है ना? हाँ, पर पहचान हुए कुछ दिन हो गए। वी आर लाइक माइंडेड। ही इज माई बेस्टी नाउ। जो भी हो, ध्यान रखना बेटा। ठीक है काका। हर दिन मुझे फॉलो करके लव करो बोल के तकलीफ देता था वो। तुमने किसी से लव नहीं किया, मेरे लिए बस इतना ही काफी है। मैं तुम्हें लाइफ लॉन्ग लव करता रहूंगा जाने मन। आई लव यू। द हार्ट वांट्स व्हाट इट वांट्स एंड दैट्स यू एंड मी। अगर मैं नहीं मानी तो मर जाएगा, ऐसा कहता था। प्लीज 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 प्लीज। आखिर में मुझे ऐसा लगा कि मैं ही उसे बहुत ज्यादा सता रही हूँ। एक दिन मैंने उसके प्यार को एक्सेप्ट कर ही लिया। यस एक दिन मैं और विक्की साथ में रेस्टोरेंट में कॉफी पी रहे थे। तभी मेरी फ्रेंड संजना हम दोनों को बात करते हुए देखकर वहां पर आई और कहा, विकी का कैरेक्टर सही नहीं है, वो अच्छा नहीं है। उसके बारे में नेगेटिव बातें बताकर उसने कहा कि मैं उसे छोड़ दूं। इतने में ही विकी को आते हुए देखकर वो डर के मारे वहां से चली गई। उसने क्या कहा मुझे ठीक से समझ में नहीं आया। हमारे बीच बातें चल रही थी और हम काफी खुश थे। एक दिन हम दोनों के बारे में हमारे घर में पता चल गया। हम दोनों के घर वालों के परमिशन से मेरी और विकी की एंगेजमेंट हो गई।
संजना ने मुझे कॉल करके विकी के बारे में शॉकिंग न्यूज़ बताई। हाय संजना। हेलो स्नेहा, मैंने विकी को रिसोर्ट में एक लड़की के साथ देखा यार। विकी को? मुझे लगता है तूने किसी और को देखा होगा यार। मैं इतनी भी पागल नहीं हूँ, वो 100% विकी था। तुम्हें डाउट है तो अभी के अभी बीच वाले रिसोर्ट पे आओ और खुद देख लो। ठीक है, मैं अभी पहुँचती हूँ। तुमने सच में उसे देखा? हाँ सच में स्नेहा, मैंने सच में उसे देखा। वो विकी ही है। तुझे भरोसा नहीं है कि वो वही है तो मैं तुझे दिखाती हूँ। तुम्हें पूरा यकीन है ना? हाँ वही रूम में है, आजा चल। मैंने वहाँ जाकर देखा तो विकी एक रूम में एक लड़की के साथ था। ये देखकर मुझे शॉक लगा। तुमने कहा था तुम्हें कुछ बातें करनी है, पर तुम तो कुछ बोल ही नहीं रही हो। तुम्हें एक सच्चाई बतानी है और वो सच्चाई तुम्हें कैसे बताऊं यही सोच रही हूँ। बोलो, संतोष के बारे में है क्या? एग्जैक्टली। तुमने कैसे गेस किया? हम दोनों के बीच में और क्या हो सकता है? तुम्हारे सर पर चोट लगी और तुम पुरानी सारी बातें भूल गई, इसलिए संतोष ने तुम्हारे पीछे पड़कर फिर से तुम्हारे साथ नए तरीके से लव करना शुरू किया। मेरी फोटो दिखाकर उसने तुम्हारी कहानी तुम्हें सुनाई। उसकी माँ भी तुम्हारे बारे में कह रही थी, लेकिन बीच में मैं तुम्हें मिल गई और इतने सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए। हम दोनों प्यार करने का नाटक कर रहे हैं, लेकिन वो अब भी सिर्फ तुमसे प्यार करता है। पर हम कितने दिनों तक ऐसे ड्रामा करते रहेंगे, इसलिए तुम्हें यहाँ लेकर आई और सच बता दिया मैंने। He loves you. स्नेहा, 1 minute please. Sure. बोल बेटी। माँ, संतोष अभी भी मुझसे प्यार करता है। तू रो क्यों रही है? सब ठीक तो है ना? कुछ नहीं माँ, आई एम हैप्पी। ये बात आपसे जल्दी से शेयर करना चाहती थी, इसलिए आपको कॉल किया। हाय स्नेहा, कहाँ हो? आई ट्राइड कॉलिंग यू, यू आर नॉट रीचेबल। मैं प्रीति के साथ मंदिर में आई हूँ। मैं भी आ जाता हूँ, तुम दोनों ही क्यों गए वहाँ? संतोष, मैंने प्रीति को सारी सच्चाई बता दी है। अच्छा, क्या कहा उसने? शी इज क्राइंग। किसी से फोन पर बात कर रही है। अभी तुम लोग कहाँ हो? तुम कैल मोड़ पर आ जाना, मैं भी उसे लेकर वहीं आ जाऊंगी। ठीक है, मैं अभी निकलता हूँ। ओके बाय। ठीक है, घर आना, बात करेंगे। मैं स्नेहा के साथ मंदिर आई हूँ माँ, संतोष से मिलकर आती हूँ। ठीक है, जल्दी आना। Are you okay? या मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया तुमने। कुछ सिचुएशन ऐसी होती है कि कैसे रिएक्ट किया जाए समझ नहीं आता, क्या डिसीजन लिया जाए ये भी समझ नहीं आता। एक इंसान को दूसरे इंसान के साथ जीने के लिए कितना कुछ ड्रामा करना पड़ता है ना, कितने सारे कॉम्प्रोमाइजेस करने होते हैं। तुम कहना क्या चाहती हो? डायरेक्टली बोलो ना प्रीति। संतोष जब मुझे मिला तब तुम दोनों की स्टोरी सुनने के बाद मुझे लगा तुम दोनों की हेल्प करनी चाहिए। ही इज अ वेरी नाइस गाय। लव करने का नाटक करते करते मैं खुद उसके लव में पड़ गई। अब पर राइट टाइम पर उसने मुझे रोक लिया। मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा है प्रीति। लड़की लड़के में इंटरेस्टेड है ये पता चलने के बाद लड़के फ्लर्ट करने के लिए रेडी हो जाते हैं, पर संतोष ही इज वेरी इनोसेंट। वो तुमसे बहुत प्यार करता है, उसे तुम कभी खोना मत प्रीति। एक को पाने के लिए दूसरे को खोना ही पड़ता है स्नेहा।
प्रीति, प्रीति, अरे बात करो प्रीति, प्रीति, कोई है भी नहीं यहाँ पर। प्रीति, प्रीति, बात करो प्रीति। प्रीति ने मरने से पहले मेरे साथ सब कुछ शेयर किया संतोष। वो तुमसे बहुत प्यार करती थी। अब ऐसा मत बोलो स्नेहा। अब उसे याद करने से कुछ होने वाला नहीं है। सब कुछ खत्म हो गया। मैं उसे भूलने की कोशिश करूंगा। वो तुम्हें कभी नहीं भूली थी संतोष। शायद तुम ही उसे ठीक से समझ नहीं पाए। तुम्हारे हिसाब से लव मैरिज बेटर है या अरेंज मैरिज बेटर है? मेरे हिसाब से मैरिज ही बेटर नहीं है। लव मैरिज के बाद भी प्रॉब्लम्स हैं, अरेंज मैरिज के बाद भी हैं। एक इंसान के साथ घर में अकेले रहने के बाद ही उस इंसान की असलियत का पता चलता है। सारे मुखौटे गिर जाते हैं, संबंध टूट जाते हैं। हम सब शादी से पहले एक इंसान के बारे में फेक इमेज क्रिएट करके रखते हैं और वही सच है ये सोच कर चलते हैं। लेकिन शादी होने के बाद, मैरिज लाइफ स्टार्ट करने के बाद ही पता चलता है कि रियल इमेज क्या है। इस बारे में तुम्हारा क्या ओपिनियन है? ऑफ कोर्स लव मैरिज इज बेटर। लव मैरिज में शादी के पहले ही हमें अपने बॉयफ्रेंड के बारे में सब पता होता है, उसको भी हमारे बारे में सब पता होता है। अरेंज मैरिज में ऐसा नहीं होता। एक दूसरे को जानने के लिए इट टेक्स टाइम, और लड़के के साथ साथ हमें उसकी फैमिली को भी समझना पड़ता है। सो ऑब्वियसली मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू हो जाती है। सो लव मैरिज होगी तो सासू माँ से तकलीफ नहीं होगी, ऐसा क्या? 100% नहीं होगी ऐसा कुछ नहीं है। होगी, लेकिन परसेंटेज थोड़ा कम होता है। और अचानक हैवी सासू माँ की तकलीफ शुरू हो गई तो बॉयफ्रेंड से सब हैंडल करवा सकते हैं। लव मैरिज में लड़का अपने पार्टनर के साथ ज्यादा सपोर्टिंग रहता है, जबकि अरेंज मैरिज में लड़का अपनी माँ की बातों को ज्यादा वैल्यू देता है। ओ, लव मैरिज करेंगे तो तकलीफ देने वाली सासू माँ की टांग भी खींच सकते हैं। ऑफ कोर्स। तो देख लिया ना हमारे दर्शकों, मैरिज के बारे में आज के जनरेशन का ओपिनियन कैसा है। कल फिर आपके सामने एक सेंसेशनल टॉपिक लेकर आऊंगी, सेक्स बिफोर मैरिज। सुपर टॉपिक है ना? गेट रेडी टू वॉच। आई विल कैच यू टुमारो। बाय।
तुम इतनी आसानी से हम दोनों को अलग नहीं कर सकती। मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बेटे को मुझसे दूर करके मुझे अकेला मत करो, ये मेरी विनती है। परसों मैंने टीवी में जो कुछ भी कहा वो सुनकर तुम्हारी माँ ने मुझसे झगड़ा किया। मैंने ऐसा सपना देखा। सपने को इतना सीरियसली लिया तुमने? छोटे बच्चे की तरह बर्ताव करना छोड़ो। तुमने उस दिन जो टीवी में कहा था वो सही नहीं था। मैं तुम्हें फोन करके डांटने वाला था। अगर गलती से वो मेरी माँ ने देख लिया होता तो क्या होता? सिर्फ मेरी माँ ही नहीं, किसी की भी माँ सुनती तो बहुत गाली देती। पहले तुम हर एक बात पर ओपिनियन देना बंद करो। तुम्हारी बात सुनकर तुम्हें कोई रोल मॉडल के तौर पर नहीं देखने वाला है। थोड़ा शांत रहना सीखो। फोन रखो अभी। तूने गलती कर दी बेटी। किसी भी माँ को अपनी बेटी के ऊपर पूरा अधिकार रहता है। घर आने वाली बहू कहीं मेरे बेटे को मुझसे दूर ना कर दे, इस बात का थोड़ा सा डर हर माँ के दिल में तो रहता ही है। इसीलिए सास नई आई बहू को हमेशा अलग करके ही देखती है, और घर में आई नई बहू उनमें कॉन्फिडेंस भरकर आपके साथ ही रहूंगी ऐसा कंफर्टेबल फील कराए, तभी वो परिवार की तरह नॉर्मल हो जाते हैं और सास माँ बन जाती है। लेकिन तुम उनके घर में बहू बनकर जाने से पहले ही उन्हें डिस्टर्ब कर चुकी हो, और अब तो लाइफ लॉन्ग उन्हें तुम पर भरोसा नहीं हो पाएगा बेटा। और बेचारे संतोष को भी माँ और पत्नी के बीच किसी एक को चुनने का फैसला ऐसे कैसे दिया जा सकता है? इसके ऊपर तुम्हारी जिंदगी निर्भर है बेटा। अच्छी तरह सोचकर कोई डिसीजन लोगी, वही तुम्हारे लिए सही रहेगा। तुम्हारी माँ की बातों से उसे इतना बुरा लगा कि उसने मैं मेरी लॉस है ऐसा कहकर तुम्हारे सामने नाटक किया। इतना सब कुछ दिमाग में रखकर तड़पने की बजाय अगर मेरे साथ शेयर कर दिया होता तो मैं दोनों में कॉम्प्रोमाइज करा देता। अगर उसका सच में मेमोरी लॉस नहीं हुआ था तो वो तुम्हें मेरे पास लेकर क्यों आई? तुम्हें और तुम्हारे प्यार को टेस्ट करने के लिए। तुम उसके टेस्ट में जीत गए तो लाइफ लॉन्ग उसके साथ रहोगे, इस बात का भरोसा होगा। अगर तुमने मुझे पसंद कर लिया होता तो तुम मेरे साथ खुश रहोगे ये सोच के वो चली जाती। सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी थी वो। बस तुम्हें खुशी मिलनी चाहिए, तुम ठीक से रहो, यही उसकी इच्छा थी। अब वो खुद चल बसी। मैं तो यहाँ सब भूलने के लिए आई थी, पर यहाँ की बातें मैं कभी भी नहीं भूल पाऊंगी। मैं अपने गांव चली जाऊंगी संतोष, मैं यहाँ पर नहीं रह पाऊंगी। तुम्हारे साथ मैं भी चल सकता हूँ क्या? मुझे कुछ दिन इस गांव से दूर रहने का मन कर रहा है। हेलो काशी भाई, गेस्ट हाउस की चाबी चाहिए थी। एक्चुअली मेरा एक फ्रेंड मैंगलोर से आया है, कुछ दिन यहीं पर रुकेगा। ठीक है, दे दीजिएगा। बाय बाय। यहाँ पर। या। थैंक यू भाई। बाय। बाय। चलो। चलो घर दिखाती हूँ। कुछ दिन तुम यहीं रुक सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। अंदर बाथरूम है, ये सब कुछ तुम यूज कर सकते हो। एंड ये मेरे कजिन के कपड़े हैं, तुम्हें जो चाहिए यूज कर सकते हो। या ओके।
ये रहा दूसरा रूम। तुम्हें वहाँ कंफर्टेबल नहीं लगा तो यहाँ रह लेना। ओके। आई एम सॉरी संतोष, तुम्हें घर लेकर नहीं जा सकती। तुम्हें घर की सिचुएशन पता है ना, तो तुम्हें अभी लेकर नहीं जा सकती। इट्स ओके। कोई जरूरत हो तो कॉल करना, मैं तुरंत आ जाऊंगी। वैसे भी मैं आती जाती रहती हूँ। Okay. ठीक है, मैं चलती हूँ। श्योर। बाय। ओके बाय। स्नेहा, ए स्नेहा, तुम्हारे सर पर क्या लगा है बेटी? कुछ नहीं डैडी, छोटा सा जख्म है। तुम अपने काका को बिना बताए यहाँ पर आ गई। उन्होंने मुझे फोन किया था कि तुम कहीं पर चली गई। सॉरी डैडी, वहाँ मेरी एक फ्रेंड एक्सीडेंट में मारी गई। वहाँ रहती तो मुझे उसकी याद सताती, इसीलिए यहाँ आ गई। काका को मेरी तरफ से सॉरी बोल दीजिएगा। हाँ ठीक है। आई एम लिटिल अपसेट, मुझे कुछ समय के लिए अकेला रहना है। देखो तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, यहाँ तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। आराम से रेस्ट करो। कॉफी बना कर लाऊं क्या? नहीं, पीनी होगी तो खुद बना लूंगी। हाँ ठीक है, जाओ आराम करो। ओके। क्या हो गया है इसे? पता नहीं। ये लो ग्रीन टी। मुझे ग्रीन टी नहीं चाहिए, तुम्हारी हिस्ट्री चाहिए। क्या जानना है तुम्हें? और कब तक छिपा कर रखोगी तुम मुझसे? तुम्हारी कंप्लीट हिस्ट्री मुझे पता चल गई है। तुम खुद बताओगी, इसीलिए मैं इतने दिन चुप रहा। बट कुछ हुआ ही नहीं है, तुम ऐसा बिहेव कर रही हो मेरे साथ। तुम्हारी खुद की लाइफ ठीक नहीं है और तुम मेरी लाइफ को ठीक करने की सोच रही हो। वो सब बताऊंगी तो फालतू में तुम्हारा मूड खराब हो जाएगा, इसलिए नहीं बताया। ठीक है सुनो, मैं बताती हूँ। सब कुछ जानने के बाद अब तुम क्या बताओगी मुझे? फ्रेंड बोलती हो, बेस्टी बोलती हो, सब कुछ तुम मुझसे छुपा कर रखा। काहे का बेस्टी? मुझे ना तुम चाहिए ना तुम्हारा साथ। लिसन संतोष। ओह गॉड, उसे सब बता देना चाहिए। थैंक यू। हे, टीवी क्यों ऑफ कर दिया? इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं तुम्हें बताती हूँ। कौन सी स्टोरी? मेरी स्टोरी। इतने दिनों तक मैंने तुमसे छुपा कर रखा था। मैं विक्की नाम के लड़के से प्यार करती थी। घर वालों ने हमारे लव को एक्सेप्ट किया, एंगेजमेंट भी हो गई। पर उसके बाद पता चला कि वो बहुत बड़ा चीटर था। एक दिन एक रिजॉर्ट में एक लड़की के साथ मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। स्नेहा, स्नेहा। तुम इतने चीप हो, मैं सोच भी नहीं सकती थी। थैंक गॉड शादी के पहले पता चल गया तुम कैसे इंसान हो। स्नेहा प्लीज। छोड़ो, मैं अभी मॉम डैड को कॉल करके शादी कैंसिल करती हूँ। ओह नो, मैं तुम्हें दिल से प्यार करता हूँ स्नेहा। लव करने के लिए कोई और चाहिए, सेक्स करने के लिए कोई और। प्लीज बिलीव मी, मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है ये मुझे अब रियलाइज हो रहा है। प्लीज प्लीज मुझे एक बार माफ कर दो। देखो अगर हमारी शादी हो गई होती तो क्या तुम मुझे एक चांस नहीं देती? हाँ प्लीज प्लीज। शादी होने के बाद पति को छोड़कर चली जाऊंगी तो लोग क्या कहेंगे, ये सोचकर बहुत सारी लड़कियां तेरे जैसे मर्दों को बहुत सारे चांसेस दे चुकी हैं। अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लोग क्या सोचेंगे ये सोचकर मैं अपना दिमाग खराब नहीं करूंगी। अब मैंने फैसला कर लिया है, तुम्हारे जैसे इंसान के साथ मैं कभी नहीं रहना चाहूंगी, समझ गए तुम? स्नेहा प्लीज, बस ये आखिरी बार मुझे माफ कर दो। मुझ पर भरोसा मुझे टच करो, मैं मत आज करो, के बाद समझे? कभी भी किसी औरत के पास नहीं जाऊंगा। आई प्रॉमिस। प्लीज प्लीज, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। उस दिन भले ही मैंने उससे सख्त तरीके से बात की, लेकिन अंदर से मैं भी इस समाज से डरी हुई थी। प्यार तो मैंने ही किया था, गलती भी मेरी थी। सब लोग मुझे ही ब्लेम करेंगे, इस बात से डर के उसे मैंने चांस दे दिया। हम दोनों की शादी भी हो गई। हमारी शादी होने के बाद भी उसका संबंध दूसरी लड़कियों से था। मुझे ऐसा डाउट होने लगा। उसका बिहेवियर भी वैसा ही था, जब देखो तब फोन पर बिजी रहता था। मुझे देखकर वो फोन डिस्कनेक्ट कर देता था। पूछने पर क्लाइंट है, काम है, ऐसे रीजंस देता था वो। तो मैंने उसे फॉलो करना शुरू किया।
अलेक्जेंडर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का ऑनर स्टीफन राज को उसकी वाइफ के ऊपर शक था, इसलिए विकी को पैसा देकर उसके पीछे जासूस बनाकर भेजा। लेकिन विकी उसकी वाइफ को सारी बातें बताकर उससे ही पैसे ले रहा था। तुम्हारी कही बातें सच है, इसका मैं भरोसा कैसे करूं? ओके, तुम्हें पैसे चाहिए ना, मैं देती हूँ। उसके पति ने ही उसकी जासूसी करने के लिए कहा है, ये कहकर वो पैसे लेकर उन दोनों को मेंटेन कर रहा था। सिर्फ उन दोनों के साथ ही नहीं, बहुत से लोगों के साथ ऐसा बिजनेस करके वो पैसे कमाता था और फ्रॉड करता था। विकी किसी लड़की के साथ रिजॉर्ट में है, ये बात मुझे संजना ने फोन पर बताई थी। ये जानने के बाद उसने उसकी लाइफ बर्बाद कर दी। संजना अच्छी नहीं है, वो कैरेक्टर लेस है। उसके पति के पास जाकर उसने ये सब झूठ बताया। विकी ने जो कुछ भी कहा उसे सच समझकर उसका पति जब देखो तब उस पर डाउट करता था, बहुत टॉर्चर करता था। संजना ने मुझे फोन करके बताया कि उसका पति उसको बहुत टॉर्चर करता है, उसके साथ नहीं जी पा रही हूँ, ये बोलकर रो रही थी। पैसों के लिए तुम इस लेवल तक गिर जाओगे, मैंने ये सोचा भी नहीं था विकी। अब तुम्हें भी पता चल गया है ना, तो एक्सेप्ट कर लो। तुम्हें भी क्लाइंट्स देता हूँ, तुम भी साथ में काम करो, फिर हम दोनों एक साथ खूब सारा पैसा कमाएंगे। छी, वो काम वैसा ही है जैसे लड़कियों को रखकर धंधा कराना। What? ये धंधा नहीं है डार्लिंग, जॉब, डिटेक्टिव जॉब। ये एक तरह की पॉलिसी है। जो भी खुली आंखों से सपने देखता है मैं उसकी ट्रीटमेंट करता हूँ। मैं भी एक तरह से डॉक्टर ही हूँ। शट अप विकी, तुम बहुत ही थर्ड क्लास हो। पैसों के लिए तो तुम किसी का भी घर बर्बाद कर दोगे। मैं किसी का घर क्यों बर्बाद करूंगा स्नेहा? उनके पास पैसा है, मेरे पास दिमाग है। उनके पास डाउट है मेरे पास इसका इलाज है। हम एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं और कुछ नहीं। मैं कल ही डिवोर्स के लिए अप्लाई करूंगी। डिवोर्स अप्लाई करने के बाद छोटे मैंगलोर में काका के पास आ गई। उसके बाद प्रीति से मिली, तुम मिले। 1 मिनट। हाँ श्योर। बोलिए माँ। स्नेहा, घर पर काका आए हुए हैं, कहाँ हो तुम? जल्दी से घर आ जाओ। आधे घंटे में आती हूँ माँ। ठीक है बेटा, बाय। बाय। जाना पड़ेगा क्या? हाँ, मैं काका को बताए बिना आ गई थी ना, तो काका देखने आए हैं। ओके। संतोष, तुमसे ये बात शेयर करने के बाद आई एम फीलिंग मच रिलैक्स्ड। रात भर मैं सोई नहीं, पता है। ठीक है, अभी मैं चलती हूँ। ओके, बाय। बाय। स्नेहा, I'll always be with you. थैंक यू। बाय संतोष। बाय। सुनिए, कॉफी ये लो। नहीं माँ। थोड़ा सा पी लो बेटी, गले को आराम मिलेगा। नहीं डैडी। बेटी तुम गाँव कब आओगी? फिलहाल तो नहीं आऊंगी काका, 2 महीने और यहीं रहूंगी। किसी भी बात का ज्यादा टेंशन मत लेना बेटी। ठीक है, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। माधव, इस साल कॉफी का भाव क्या चल रहा है? अभी थोड़ा कम है, लेकिन पहले जैसा बिजनेस नहीं रहा। हेलो हेलो हेलो। हेलो स्नेहा। गेस 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 गेस, तुम्हारा विकी बोल रहा हूँ। बिजी हो क्या? मैंने स्नेहा, तुम्हारे लिए किसी का कॉल है, बात करो। हेलो। क्या हुआ बेबी? ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? मैं ही तो हूँ तुम्हारा पति परमेश्वर।
अच्छा इतनी सी बात से डर के तुम फोन स्विच ऑफ कर लोगी क्या? तुम्हें बात तो करना था। क्या बात है उससे पूछना तो था। वो और क्या बोलेगा? आई एम सॉरी, आगे से ऐसा नहीं करूंगा, फिर से साथ में रहते हैं, यही बोलेगा। तुम उसको एक बार और एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेती? ऑल मेन आर सेम है ना? हाँ? हे, लड़की की शादी होने के बाद उसने एक और अफेयर रखा तो तुम लड़के उसे इस तरह एक और चांस दोगे? नहीं। अगर लड़की ने अफेयर रखा तो वो कैरेक्टरलेस है, वही लड़के ने अफेयर रखा तो प्ले बॉय, रसिक, दिल वाला, ये सब बना देते हैं उस आदमी को। शादी होने के बाद एक सेक्सी लड़की देखने के बाद लड़कों को जो फीलिंग्स आती है, वैसे ही स्मार्ट लड़के को देखने के बाद लड़कियों की भी फीलिंग्स जागती है। लेकिन फैमिली ठीक से रहनी चाहिए, खुश रहनी चाहिए, इसलिए कोई गलती नहीं करती। लड़का भी वैसा ही है, ये एक्सपेक्ट करती है। लेकिन तुम लोग ऐसे नहीं होते, बिल्कुल भी नहीं। चांस मिलते ही शुरू हो जाते हो और बाद में आई एम सॉरी, गलती हो गई, अब ऐसा नहीं करूंगा, ये सब कह के कहानियां बनाते हो। मुझसे ये सब नहीं सहा जाता संतोष, मैं उसे नहीं अपनाऊंगी। ओके, तुम्हारे हिसाब से ऑल मैन आर सेम। हाँ बिल्कुल। इसीलिए मैं कह रहा हूँ उसे एक्सेप्ट कर लो। आगे एक और रिलेशनशिप में जाओगी, लड़के का किसी और के साथ अफेयर है, ये जानकर उसे डिवोर्स दोगी, इससे अच्छा इसे एक्सेप्ट कर लो। नए मोबाइल के फीचर से अच्छा है पुराने मोबाइल के फीचर से ही हैंडल करना। चलो एक बार तुम इसे फिर से कॉल करो, देखते हैं क्या बोलता है। ओके। लगता है लाइन पर आ गई। हेलो स्नेहा, व्हाट अ सरप्राइज। मैं सोच ही रहा था कि तुम्हें कॉल करूं पर तुमने ही कर दिया। मुझे बार बार कॉल क्यों कर रहे हो? ये कैसा सवाल है स्नेहा? तुम्हें कॉल नहीं करूंगा तो किसे करूंगा? तुम्हारी मॉम को। कॉल क्यों किया था ये बताओ मुझे। आमने सामने बैठकर बात करते हैं ना, बेकार में फोन का बिल क्यों बढ़ाना। कोई बात नहीं, तुम बताओ, मेरी फ्री कॉलिंग है। अरे रे रे रे, देखो ये जो तुम्हारा कमाल का सेंस ऑफ ह्यूमर है ना, इसीलिए तुम मुझे बहुत पसंद हो। विक्की प्लीज, मैं नई लड़की नहीं हूँ, मुझसे फ्लर्ट मत करो। क्या बात है बताओ। डिवोर्स नोटिस आया मेरी जान। तुम्हें डिवोर्स चाहिए था ना? आ जाओ, बैठकर आराम से बात करते हैं। ठीक है, आती हूँ। स्नेहा, प्लीज कम इन। नया हेयर स्टाइल बनाकर आई हो, लुकिंग गुड यू नो। सिट। बहुत हॉट लग रही हो, कुछ कूल पियोगे? विक्की प्लीज, मुझे गेस्ट की तरह ट्रीट मत करो। सही कहा, यू आर नॉट माई गेस्ट, यू आर माई स्वीट वाइफ। ओवर एक्टिंग मत करो। मैं तुम्हारे साथ फिर से रिलेशनशिप कंटिन्यू करने नहीं आई हूँ। तो फिर तोड़ने के लिए आई हो क्या? शादी में लड़का और लड़की के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी ही चाहिए, लेकिन ये जरूरी नहीं है। बट डिवोर्स करने के लिए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। दैट इज कंपलसरी। तुम्हारे लवर ने बताया होगा ना? क्यों नहीं बताया क्या? मुझे एक बात बताओ, डिवोर्स दोगे या नहीं? मैं क्यों दूं? तुम एक थर्ड क्लास आदमी हो जो कि औरतों को नीचा दिखाता है। अगर ठीक से हिंदी में समझाऊं तो तुम एक पागल इंसान हो। हिंदी में उसे ऐसा कहते हैं क्या? इट डजंट साउंड गुड यार। इसीलिए हॉलीवुड के किसी भी फिल्म की अपने बॉलीवुड में रीमेक नहीं होनी चाहिए। वो वहां की फिल्मों को बिल्कुल ठीक वैसा ही नहीं बना पाते। व्हाट्स योर ओपिनियन? फिल्मों की रीमेक बननी चाहिए या नहीं? हिंदी डबिंग की जरूरत है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। तो फिर तुम किसके साथ रहना चाहती हो? मैं किसी के साथ भी रह लूंगी, दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस, ओके? मार दूंगा तुम्हें। अगर तुमने किसी और के साथ रहने की सोची तो मैं उसे और तुम्हें दोनों को मार दूंगा। मैंने कहा ना मुझे तुम्हारे साथ रहने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर फोर्स क्यों कर रहे हो? क्योंकि मुझे पसंद है ना। स्टिल लुकिंग हॉट। तुम्हें पाने की मुझ में आज भी उतनी ही आग और चाहत है। आज के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं मिलूंगी। फालतू के सपने मत देखो। डिवोर्स पेपर पर साइन करो। अभी समझाया ना, डिवोर्स के लिए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। अगर तुम्हें साइन चाहिए तो फिर आज रात यहीं रुक जाओ, एक बार फिर से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं। तुम्हारी तरह अंडरस्टैंड ना करने वाले लोगों को कैसे अंडरस्टैंड कराना है ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। बस इंतजार करो। तुम कोऑपरेट करोगी तभी तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी बेबी। क्या हुआ? क्या बोला वो? डिवोर्स लूंगी तो मुझे मार डालेगा।
फालतू डायलॉग्स मत मारो। क्या लगता है तुम्हें वो सच में इस हद तक गिर सकता है? वो बहुत बड़ा पागल है संतोष। वो किसी भी लेवल तक गिर सकता है। वो कुछ भी कर सकता है। साइको लगता है। मैं उससे भी बड़ी साइको हूँ। हे, उसने तो सिर्फ डायलॉग मारा है। मैं प्लान बना दूंगी। मतलब हमें उसका मर्डर करना है? मर्डर तो होगा उसका, लेकिन हम नहीं करेंगे। कोई क्या जाने क्या होगा, कौन किसे कब मारेगा। लगी है दांव पे बाजी जिंदगी के, कौन हारेगा कौन जीतेगा। कोई क्या जाने क्या होगा, कौन किसे कब मारेगा। लगी है दांव पे बाजी जिंदगी के, कौन हारेगा कौन जीतेगा। दिल में है सबके धोखा, चले सब शातिर चाले, देते हैं वक्त पे दगा। जिसे भी मिले मौका कर जाता क्राइम वो, कोई न किसी का सगा। शतरंज की ये चाल है, किसने बिछाया जाल ये। दिल में है ये क्या छुपा, मुश्किल बड़ा सवाल ये। खतरों का है खेल ये, दौलत का है खेल ये। कोई किसी का ना यहाँ है, झूठा सारा मेरे लिए। फेस टू फेस, फेस फेस टू फेस। अपनों के हाथों ही देखो तो अपना मरे। जुर्म की दुनिया के रिश्ते हैं, देखो कैसे ये। ख्वाहिश बस यही दिल में तू ही रहे। मुझको है वास्ता बस तू साथ में रहे। माहिया बिन तेरे दिल मेरा ना कहीं भी लगे। तुझसे ही मेरी सुबह, तुझसे ही मेरी शाम ढले। कोई न जाने क्या होगा, कौन किसे कब मारेगा। अरे क्या हुआ, तुम टेंशन में क्यों हो? विकी मर गया है, मैंने ऐसा सपना देखा। 100 साल जिएगा चीटर। तुम मेरे साथ डबल गेम खेल रही हो क्या? तुम्हें क्या लगा तुम्हारा प्लान इतनी आसानी से काम कर जाएगा? टीवी पे न्यूज ऑन करो। हनुमान को बलि चढ़ा एक बिजनेसमैन का खानदान। पति पत्नी ने एक दूसरे को शूट करके मौत को लगा लिया गले। दरअसल वाइफ ने रखा था अनैतिक अफेयर। इस अनुमान से पति ने अपने रिवॉल्वर से वाइफ को शूट करना सही समझा और वाइफ ने भी अपने रिवॉल्वर से पति पर गोली चलाई और दोनों भगवान को प्यारे हो गए। अगर मुझसे पंगा लिया ना तो नेक्स्ट ब्रेकिंग न्यूज तुम्हारी होगी। तुम्हें एक और बात बताता हूँ। अब बोलो, डिवोर्स चाहिए? चुपचाप जैसा बोलूंगा वैसा करती रहो। अगर मुझसे बोर हो गई तो कोई बात नहीं, तुम भी एक अफेयर कर लेना, लेकिन मुझे उसके बारे में बताना चले। बस ये मेंटेन करके रखना, ठीक है? क्या बोलती हो? सोचकर रात को कॉल करना, बट प्लीज फ्री सिम से ही कॉल करना। तुझे जाने नहीं दूंगा। स्नेहा,
क्या करना है? द ओल्ड इज गोल्ड, यही मेरे लिए बेस्ट है। हे स्नेहा, वाओ व्हाट अ सरप्राइज। अगर तुम बताते कि तुम आने वाली हो, मैं खुद ही तुम्हें लेने आ जाता। आओ बैठो। क्या है ये, तुम खाली हाथ आई हो स्नेहा? तुम्हारा लगेज कहाँ है? अब तुम यहीं रहोगी ना? तो लगेज पैक करके आना चाहिए था ना। लगेज पैक करने ही आई हूँ यहाँ। लगता है तुम में अब भी थोड़ा सा गुस्सा बचा है। क्या पियोगी या फिर सिर्फ कूल बातें करें? What do you want? मैं यहाँ कुछ और पीने आई हूँ। What do you mean? मैं तुम्हारी बात समझ नहीं पा रहा हूँ। पीने की बात है तो पीने के बाद मैं बहुत ज्यादा अलर्ट रहता हूँ। फ्रेंच, स्पेनिश दोनों ही अच्छे से समझता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी बात नहीं समझ पा रहा हूँ। बोलो क्या पियोगी? मेरे पास जितनी ड्रिंक्स है मैं सब तुम्हें दिखाता हूँ। तुम्हें जो पसंद आएगी वो सिलेक्ट कर लेना। कम। हम तुम हमारे घर में बंद हो और दारू पी जाए, ये सब उस बिजनेसमैन का ही है, लेकिन उसके नसीब में ये सब था ही नहीं। बेचारा जल्दी निकल गया। स्नेहा, अब क्या करें? मैं अभी आती हूँ। जरा सुनिए, यहां स्नेहा नाम की कोई लड़की रहती है क्या? कौन है आप लोग? कौन चाहिए आपको? हम लोग पुलिस डिपार्टमेंट से आए हैं। यहाँ पर कोई स्नेहा रहती है क्या? हाँ, मेरी बेटी है स्नेहा। जाइए बुलाइए उसे। स्नेहा, हाँ डैडी। यहाँ आओ। ये लोग तुमसे मिलने आए हैं। बोलिए। स्नेहा तुम ही हो? हाँ। चलो, साहब ने तुम्हें बुलाया है। आप कौन है? पुलिस डिपार्टमेंट से आए हैं, उन्हें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। विक्की आपका क्या लगता है? चलो हमारे साथ। अरे एक मिनट डैडी, एक मिनट सुनिए। मेरी बात तो सुनो। देखो, जो बात कहना है तो स्टेशन में बताओ, कहना। सब पता चलो। चल जाएगा। मारो उसे। कोर्ट में पता नहीं चलना चाहिए कौन है ये। हाँ बोलो। एक मिनट रुको। ये देखो, इसे कमिश्नर को दे देना। ठीक है सर। हाँ बोलो। तुम ठीक से बैठो। ए जाके अंदर बैठ, नहीं तो टांगे तोड़ दूंगा। पता नहीं कहाँ से आ जाती है। हाँ बोलो। मेरा हस्बैंड सर, डिवोर्स के लिए मैंने अप्लाई किया था। डिवोर्स नहीं दूंगा कह के मेंटली टॉर्चर कर रहा था मुझे। इसलिए मरवा दिया उसे। बोलो। उसे मारने का इंटेंशन नहीं था मेरा सर, क्या? लेकिन उसी ने मुझे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया। डिवोर्स दूंगी बोला तो उसने कहा मुझे मार डालेगा। अरे यार, वही तो। वो डायलॉग बोलकर सिर्फ नाटक कर रहा था, लेकिन तुमने तो उसे मरवा ही दिया। सही कहा ना? गलती मेरी ही है सर, उसकी कोई गलती नहीं है। वो मतलब कौन? बताओ। संतोष। अब आई रास्ते पर। ये संतोष कौन है? बॉयफ्रेंड है? जल्दी बताओ।
सर वो मेरा बॉयफ्रेंड है ऐसा मुझे फील हो रहा था सर, ओह, लेकिन उसने कभी वैसा बर्ताव नहीं किया। एक प्रीति नाम की लड़की थी जिससे वो प्यार करता था। ओह, एक्सीडेंट में उसकी मौत होने के बाद उसे भूलने के लिए वो मेरे साथ आया था। उसके बाद मेरी कहानी पता चलने के बाद उसने मुझे मोरल सपोर्ट दिया, बस इतना ही सर। संतोष का इस खून से कोई लेना देना नहीं है सर। विक्की का खून मैंने किया है सर, प्लीज संतोष को इस केस में मत उलझाइएगा। तुम बस अपने बारे में बात करो, समझी ना? इस केस में किसे उलझाना है और किसे नहीं, मुझे अच्छी तरह पता है। ए, तुम ठीक से बैठो। ये हमारा रोज का काम है, रेगुलर केस है। शादी के बाद पति से मानसिक अशांति हुई, तुमसे मुझे सुख नहीं मिल रहा, ऐसा बोलकर एक रखैल जैसी लड़की को रख लेते हैं। शी क्या शी। इसके बाद पति को बात पता चलने के बाद उस बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर रातों रात उसे टपका दिया है ना। हम ऐसा रोज देखते हैं, आज का यही ट्रेंड है। तुम लोग सोशल मीडिया पर हो ना, उस पे देखो, यही है नंबर 1 ट्रेंडिंग। अरे सुनो, जरा कॉफी लाना इसके लिए, एक ही बोलना सिर्फ। सर आप ऐसी बातें मत कीजिए सर। इसने उसका नेचर समझने के बाद ही डिवोर्स के लिए अप्लाई किया था। उसके बाद भी वो इसे टॉर्चर कर रहा था, इसने बताया ना। पॉइंट पर आओ। आपको कुछ पता नहीं है और आप ऐसी बेकार की बात कर रहे हैं। अरे सुनो, तुम जरा चुप होकर बैठो, समझे ना? ये तुम्हारे घर का ड्राइंग रूम नहीं है, थाने में बैठे हो तुम। अपने पति का खून करके पुलिस से छुपा रही है। जो एडवाइस देना इसे दो, जो समझाना है इसे समझाओ, मुझे नहीं। ए नागराज सर, उस संतोष की डिटेल्स ले लो, जाओ। ओके सर। जाओ जाओ। इतने कष्ट में तू इस लड़की के साथ शादी करके चला आया, क्या हो गया है तुझे? अब न जाने तू और क्या माँ, क्या कर रही हो तुम? माँ सुनो तो, मैंने कोई ऐसा वैसा काम नहीं किया। अगर मैं तुम्हारे भरोसे रहता तो फिर आज मुझसे शादी कौन करता, बोलो। तू कैसे मेरे बेटे को मुझसे दूर करती है ये मैं भी देखती हूँ। तू शादी करके आ गई है तो सब कुछ खत्म हो गया ऐसा समझ लिया। यहाँ पर आकर तू कैसे जीती है ये मैं दिखाती हूँ तुझे। मेरे बेटे को अपने पल्लू में डालकर मुझे रास्ते पर लाने का प्लान बनाकर आई है क्या? जो कुछ भी हो जाए ये मेरा बेटा है, समझी कि नहीं लड़की? इसके साथ आखिरी दम तक मैं रहूंगी या तू रहेगी ये मैं भी देख लेती हूँ। हाँ मैं भी देख लूंगा। तू तो चुप ही रह, जबान नहीं लड़ाएगा। बहन, एक मिनट रुक जाओ। ऐसे बीच में बोल रही हूँ इसीलिए बुरा मत मानना बहन। मेरा भी इसी की तरह एक बेटा था, मैं उससे बहुत प्यार करती थी। बूढ़ी होने के बाद मुझे कौन देखेगा इस बात के डर से मैंने उससे कुछ ज्यादा ही उम्मीदें लगा रखी थी। कोई मेरे बेटे को मुझसे दूर कर देगा इस बात का हमेशा डर लगा रहता था। तुम्हारे बेटे की तरह मेरा बेटा भी एक लड़की से बहुत प्यार करता था और बिना सोचे समझे मैंने उन दोनों को दूर कर दिया। न ही उन्हें शांति से जीने दिया और न ही मैं शांति से जी पा रही हूँ। ऐसा करके मैंने अपने बेटे को खुद से दूर कर दिया। उसे याद करके रोज आंसू बहाया करती हूँ। मैं नहीं चाहती कि ऐसी तकलीफ तुम्हें हो बहन। तुम्हारी ये बहू तुम्हारे बेटे को तुमसे दूर कर देगी, तुम्हें ऐसा लग रहा होगा ना। जब तुम शादी करके तुम्हारे ससुराल आई होगी ना, तब तुम्हारी सास को भी ऐसे ही लगा होगा। नहीं बहन, यहाँ कोई किसी को दूर नहीं करता, कभी नहीं। ना ही कोई किसी को किसी से दूर कर सकता है और ना ही किसी को किसी से छीन सकता है। मुझे तो ये बात देर से समझ में आई, पर तुम ये गलती मत दोहराना। बच्चों के प्यार को अपनाकर खुशी खुशी इन्हें घर बुला लो। मान जाओ बहन। तुम दोनों चलो अंदर। ए रमैया, सर। उन्हें अंदर लेकर आओ। चलो अंदर, साहब ने बुलाया है। मारने मरने वाला कोई और, नाक में दम हमारी होता है। ए चलो, आओ बैठो इधर, आओ आराम से बैठो, बैठो। बोलो, प्री प्लान मर्डर है ये? अरे नहीं, बहुत चालाक है ये। समझ गया मैं। जितनी दिखती है उतनी भोली नहीं है। अगर अभी
पुलिस वालों का रास्ता भटका कर केस कमजोर हो जाएगा ये सोच रही हो तो भूल जाओ। तुम्हारी जैसी कल्प्रिट के पास इतना दिमाग होता है तो हम तो रोज क्राइम के साथ जीते हैं। देखो, इस लड़की ने अपनी गलती को माना है, इसीलिए हम लोग यहाँ बैठकर सवाल कर रहे हैं। समझे ना? ए बाई अम्मा, लेकर आई हो ना? आई सर। ये बाई अम्मा 3rd डिग्री ट्रीटमेंट के लिए बहुत मशहूर है। किसका मुंह कैसे खुलवाना है सब पता है इसको, है ना? हाँ सर। ठीक है, तुम लेकर जाओ इसको। 1 मिनट रुको। बोलो बेटा, तुमने अपने बॉयफ्रेंड को छुपाया कहाँ है? कौन सर? वही जो तुम्हारे खून में साझीदार है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड। सर मैं परसों से कह रही हूँ ना सर, क्या? ही इज इनोसेंट, उसने कोई गलती नहीं की। इज इट? कल्प्रिट का मुंह कैसे खुलवाना है पता है ना बाई अम्मा? पता है सर। बताओ जल्दी। सर इसने हाँ? पहले भी तो बताया था ना कि वो लड़का कहाँ है। इसके कहने के बाद ही हम इन्वेस्टिगेशन के लिए चिकमंगलूर गए थे, तभी पता चल गया ये कितनी चालाक है। बताओ जल्दी। सर 1 मिनट क्या सर। है? कौन है ये? सर मैं इसका काका हूँ। ये मेरा छोटा भाई है। क्या है? सर आप क्या कह रहे हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सर आप थोड़ा डिटेल में बताएंगे? डिटेल बताने के लिए ही बुलाया है। इस लड़की ने उस दिन थाने में आकर बयान दिया। वो सुनकर हम लोग चिकमंगलूर गए। ये देखिए सर, 15 मई को एक एक्सीडेंट हुआ था। 2 लड़कियों के कार को एक लॉरी ने टक्कर मार दी। लकीली दोनों लड़कियों को छोटी मोटी चोटें लगी और उनकी जान बच गई। लेकिन बैड लक ये हुआ, लॉरी के पीछे से एक लड़का बाइक पर स्पीड से आ रहा था। लॉरी से टकराकर वो स्पॉट पर ही मर गया। ये वही लड़का है जिसे आप ढूंढते हुए आए हो, संतोष। आप ये सब झूठ क्यों बोल रहे हैं सर? आप ही ने उसके साथ कुछ किया है ना, मुझे ऐसा लग रहा है। विक्की का खून मैंने ही किया है, आपको बताया ना। शट अप बाई अम्मा। सर I'm sorry, I'm sorry. सर मेरी बात सुनिए, संतोष की कोई गलती नहीं है सर। सर उसको कुछ मत कीजिए। संतोष जिंदा है वो। आप सब झूठ बोल रहे हैं। अपने उस जिंदा रहने वाले संतोष को फोन करो। बुलाओ उसे यहाँ पर। सर 1 मिनट सर, इसके बारे में एक बात है जो आपको नहीं पता है सर, वो मैं आपको बताता हूँ। बोलो। सर ये बहुत दिनों से मानसिक रोग से पीड़ित है सर। मैंने ही चिकमंगलूर में ट्रीटमेंट के लिए इसे यहाँ बुलाया। सर ये रहे उसके रिपोर्ट्स, ये देखिए। ट्रीटमेंट वहां क्यों कराया, यहाँ क्यों नहीं? यहाँ भी तो डॉक्टर हैं। यहाँ करा सकते थे सर, लेकिन लोकल होने की वजह से लोग इसको कुछ गलत समझ लेंगे, इस कारण से हमने इसे चिकमंगलूर में दिखाया सर। ये पागल है क्या? लोग ऐसा ही समझ लेते हैं सर, बट शी इज सफरिंग फ्रॉम विजुअल हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन के बारे में सब कुछ पता है मुझे। क्या मतलब होता है इसका? मतलब सर जो चीज नहीं है उसे सोच लेना कि वो है। मरे हुए इंसान भी जिंदा है, इस तरह से क्रिएट कर लेते हैं। और वो क्रिएट किए हुए इंसान जो होते हैं वो इनके फेवर में होते हैं। वो इनका दिल और रूप पाकर उस क्रिएट किए हुए इंसान के साथ रहते हैं, जिसे कहते हैं हेलुसिनेशन। ये सब कब से है तुम्हें ये प्रॉब्लम? इसकी एक फ्रेंड थी सर, संजना। उसने आत्महत्या की थी। उसके बाद से ही ये अपसेट हो गई है, बस। स्नेहा। हाँ माँ, यहाँ आओ। माँ बुला रही है, मैं अभी आती हूँ। हे संजना, व्हाट अ सरप्राइज। एक बात बताऊं स्नेहा, तुम्हारी क्लोज फ्रेंड के मरने का कारण मैं ही हूँ स्नेहा। सर मरे हुए संतोष को भी इसने इसी तरह क्रिएट करके रखा है सर।
और विक्की को मारते वक्त भी इसने संतोष को ऐसे ही क्रिएट किया था। इजी, रिलैक्स। काका आप भी झूठ बोल रहे हैं काका। आप सब लोगों को हो क्या गया है? संतोष जिंदा है, he is alive, he is with me, he is with me। स्नेहा, don't cry, don't cry। भाई माँ, ये हैंडल करने वाले केस से थोड़ा ऊपर है। एक और चाय ले आओगी? ठीक है, जल्दी, सर। जल्दी। अभी ये एक मानसिक रोग है, इसका ट्रीटमेंट क्या है? ये तुम्हारी रिपोर्ट है ना, इसको आप एक लॉयर के थ्रू कोर्ट में सबमिट कीजिए। हाँ, सामान्य तरीके से अगर मानसिक रोगियों ने खून कर दिया है तो फिर कोर्ट सजा नहीं देती। हाँ। देखते हैं, अब तो सब कुछ कोर्ट के हाथ में है। थैंक यू सर। चलो बेटी। प्यार करने वाली लड़की से मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूँ पता है ना? क्या? वो मुझसे ज्यादा मेरी माँ के साथ घुल-मिल कर रहे। उन दोनों के बीच का रिश्ता सास बहू का नहीं, माँ बेटी का होना चाहिए। और ये सिर्फ मेरी ही इच्छा नहीं है, बल्कि हर एक लड़के की यही इच्छा होती है।